रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल खुद समंदर भी आएगा। थककर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थककर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। दोस्तों, इन्हीं चंद लाइनों के साथ मैं सोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल डियर मैथ्स 81 पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर हूं। टॉपिक है पुरानी पेंशन बहाली। और आपके सामने बोर्ड पर मैंने एक तारीख, एक दिन और एक स्थान लिखा है। ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। तारीख है 1 मई 2025, दिन होगा आपका बृहस्पतिवार और स्थान है जंतर मंतर नई दिल्ली। इस तारीख में इस स्थान पर एक बहुत ही विशाल धरना प्रदर्शन होने जा रहा है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर। दोस्तों, एनपीएस और यूपीएस ने कर्मचारियों को ठगा है, उन्हें ठगा हुआ महसूस कराया है। इसी के खिलाफ एनपीएस और यूपीएस किसी भी कर्मचारी को, चाहे वो केंद्र का कर्मचारी हो, चाहे राज्य का कर्मचारी हो, किसी भी पोस्ट पर कार्य करने वाला कर्मचारी हो, उसे ये पेंशन नहीं चाहिए। चाहिए तो सिर्फ पुरानी पेंशन। अगर आपको ये पुरानी पेंशन चाहिए दोस्तों, तो उसके लिए आपको संघर्ष तो करना होगा, और संघर्ष भी करना है हमें आदरणीय विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में। जो धरना प्रदर्शन 1 मई 2025 को जंतर मंतर के नई दिल्ली में होने वाला है, उसमें आपको पूरे संघर्ष, पूरे मनोयोग से उपस्थिति दर्ज करानी है। क्योंकि जितना ज़्यादा संख्या बल होगा, सरकार पर उतना ही ज़्यादा दबाव बनेगा। सरकार को ये महसूस होगा कि अब कर्मचारी पूरे तरीके से जागरूक हो चुके हैं और उन्हें अब ठगा नहीं जा सकता एनपीएस और यूपीएस के नाम से। जिस समय दोस्तों सन 2004 में पुरानी पेंशन बंद हुई, उसके बाद एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम सिस्टम लागू हुआ। क्योंकि उस समय सभी पुराने लोग थे, वो तो पुरानी पेंशन में थे, लेकिन जो नए लोग आए वो इस चीज को समझ नहीं पाए और तुरंत विरोध नहीं कर पाए। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इसे विश्लेषण किया, इसका उसे समझा, और समझने के बाद उन्होंने पाया कि ये तो बहुत बड़ा हमारे साथ एक झोल किया है सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम के रूप में। इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन, हमारी सैलरी से एक निश्चित राशि जमा होती है प्राण खाते में, और उसे सरकार कहीं भी बाजार में इन्वेस्ट करती है। यानी कि हमें पेंशन का जो भरोसा दिया है सरकार ने, वो बाजार के ऊपर छोड़ दिया है। वहां पैसा घटेगा या बढ़ेगा, किसी को कुछ नहीं पता है। तो जब कुछ निश्चित ही नहीं है दोस्तों, तो उस पेंशन को हम क्यों लें? जब खुद सांसद, विधायक, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जिन्हें हम अपना बेशकीमती वोट देकर चुनकर संसद में भेजते हैं ताकि वो हमारी लड़ाई को लड़े, वही लोग पुरानी पेंशन का फायदा ले रहे हैं और हमें नई पेंशन स्कीम। अब जैसे ही एनपीएस लोगों के समझ में आई, इसके बाद सरकार ने एक नया झोल और शुरू कर दिया, यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। दोस्तों, ये दोनों एनपीएस और यूपीएस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा घुमाने फिराने की कोशिश की गई है, आपके दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है। लेकिन आप सब लोगों को इसके झमेले में नहीं पड़ना है। आप सभी लोगों का बस एक ही उद्देश्य होना चाहिए, और वो उद्देश्य है पुरानी पेंशन बहाली। क्योंकि अगर आप अपने भविष्य को सिक्योर और निश्चित करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पुरानी पेंशन की जरूरत है। अपने बुढ़ापे की लाठी की पुरानी पेंशन के रूप में जरूरत है। और वो जरूरत कब पूरी होगी? जब आप अपने लीडर्स, जो पुरानी पेंशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके संघर्ष में उनका साथ देंगे। क्योंकि कोई भी लीडर हो, कोई भी नेता हो, उसकी वैल्यू होती है संख्या बल से। और आपको दिखा देना है ये संख्या बल 1 मई 2025 को, जो विशाल धरना प्रदर्शन पुरानी पेंशन बहाली के लिए जंतर मंतर नई दिल्ली में होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आपका संख्या बल ही सरकार को ये बताने की कोशिश करेगा कि अब कर्मचारी एकजुट हैं, कोई भी अलग नहीं है। चाहे वो केंद्र का कर्मचारी हो, चाहे वो राज्य का कर्मचारी हो, छोटी पोस्ट पर काम करने वाला कर्मचारी हो या बड़ी पोस्ट पर काम करने वाला कर्मचारी हो, सब यहाँ बराबर हैं। आप सबको पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। और वो कब मिलेगी? जब आप इस संघर्ष में इकट्ठे होंगे, एकत्रित होंगे। क्योंकि संगठन में ही बल होता है। और दूसरी बात, ये किसी व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है, ये सभी कर्मचारियों के जीवन से संबंधित मामला है। तो जब आपको ये मालूम है कि ये हमारे जीवन से संबंधित मामला है, तो आप सब लोगों को पूरे मनोयोग से इस संघर्ष में विजय कुमार बंधु जी का साथ देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार पुनः आप लोगों से निवेदन करता हूं कि 1 मई 2025 को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जितने भी लोगों को आप वहां ले जा पाए, ठीक है, अपने खर्चे से
या सब संगठन के रूप में पैसा इकट्ठे करें, लेकिन इस स्थान पर 1 मई 2025 को अवश्य पहुंचे, क्योंकि आपकी जो संख्या बल है वही सरकार को हिलाने का काम करेगा। ठीक है दोस्तों, एक बार पुनः आपको रिक्वेस्ट करते हुए नमस्कार, धन्यवाद, गुड बाय।